हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने 2023 का साइंस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहा हूँ। इसे आप अच्छे से देखें, समझें, पढ़ें और कॉपी पर राइट डाउन करके याद करते जाएं, क्योंकि ये आपके परीक्षा में आने की ज़्यादा से ज़्यादा प्रबल संभावनाएं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि आपके दूसरे साथी इसका लाभ उठा सकें। शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दूसरे की भलाई करना खुद अपने आप को भलाई करना होता है। इसलिए दूसरों का भला चाहिए कीजिए ताकि आपका भी भला हो सके। अब मैं 2023 के क्वेश्चन का शुभारंभ करता हूँ। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? अनवीकरणीय स्रोत कहने का मतलब जिसका निर्माण नहीं हो सकता है, यानी एक बार अगर समाप्त हो जाए तो वो दोबारा से नहीं बन सकता है। तो सूर्य तो होगा नहीं, पवन भी होगा नहीं, और बहता पानी होगा नहीं। पेट्रोलियम के बारे में अगर हम विचार करें तो पेट्रोलियम समाप्त हो जाने के बाद दोबारा नहीं बन सकता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा पेट्रोलियम। दूसरा सवाल आप लोग देखते जाएं। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत अगर आपसे पूछा जाए कि जीवाश्म ईंधन का वास्तविक स्रोत क्या है, तो इसका सही आंसर जो है कि हम लोग देंगे सूर्य। अगला क्वेश्चन, जो दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, जो दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसको दहन पर ऊष्मा का मतलब क्या होता है कि भैया दहन पर ऊष्मा उत्पन्न करने का क्या मतलब है? अगर आप इसके बारे में सोचें तो इसका सही आंसर जहाँ तक मेरे को लग रहा है वो हो जाएगा ईंधन। बाकी आप इस पर जो है कि सर्च वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मेरे को जहाँ तक आंसर इसका लग रहा है ईंधन होगा। इसी तरह नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 का संबंध किससे है? तो इसका संबंध वायु प्रदूषण से है, ऑप्शन नंबर ए। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, कौन करेगा? कांच की सिल्ली, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण या प्रिज्म? तो इसका सही आंसर होगा प्रिज्म। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो सौर सेल। निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो होगा NaOH इसका सही आंसर होगा। शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो हेमोग्लोबिन। क्या होगा? हेमोग्लोबिन। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है? हरा। कभी सवाल पूछा जाता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है, तो उसका भी सही उत्तर होगा क्लोरोफिल के कारण। दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है अगर पूछा जाए तो इनामेल। दांत का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनामेल। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर होता है आयोडीन। अब घटक का उदाहरण है, इसमें से अब घटक का उदाहरण गाय, कवक, बाघ, घास पूछा जाए तो कवक हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य। सूर्य जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में कौन जो है पर्यावरण का
पर्यावरण का जो है कि पर्यावरण के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा समझने दीजिए हमको, बताते हैं। पर्यावरण का अगर इसमें से, तो मेरे को लग रहा है जहाँ तक पर्यावरण का हिस्सा है वायुमंडल, जनमंडल, स्थनमंडल, इसमें हम लोग इसको पर्यावरण में इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पड़ोसी होते हैं? एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पड़ोसी होते हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो इसका सही आंसर आप क्या दीजिएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 4। अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है? अगर आप ए ऑप्शन देखें तो 2 और 2 4 हाइड्रोजन आपके लेफ्ट साइड में, उधर भी 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है। लेकिन आप डी ऑप्शन को अगर गौर करें तो लीड 1 है, नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 18 का डी नहीं वाला ऑप्शन जो पूछा जा रहा है वो सही हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। इसी तरह से अगर पूछा जाए कि कौन सा क्षारीय है, तो क्षारीय में 7 से अधिक होगा, और अम्लीय में अगर पूछा जाए तो 7 से कम वाला का होता है। निम्नलिखित में प्राकृतिक सूचक कौन है? तो इसमें हल्दी जो है वो आपका प्राकृतिक सूचक हो जाएगा, और फेनोल्फथालीन और मेथिल ऑरेंज जो होगा वो क्या होगा? कृत्रिम सूचक हो जाएगा। धोबिया सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो Na2CO3 10H2 यानी सोडियम कार्बोनेट। धोबिया सोडा, धोने वाला सोडा, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं, विजातीय कौन है, यानी इसमें से अलग कौन है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें अलग हो जाएगा। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ अगर पूछा जाए तो हीरा होगा इसका आंसर। कहता है निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अगर ध्यान से इसको देखा जाए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? OH माइनस, OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन। फल पकने वाला हार्मोन कौन है, यानी फल को कौन पकाता है? हार्मोन। तो एथिलीन इसका सही आंसर। गोबर छत्ता है, गोबर छत्ते के बारे में पूछा जाए कि गोबर छत्ता क्या है, तो गोबर छत्ता के बारे में आप बोलेगा कि एक मृत जीवी है। गोबर छत्ता मशरूम को कहते हैं। ओजोन का आणविक सूत्र क्या है? तो O3 हो जाएगा। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? अगर आपसे सही से पूछा जाए तो आप इसका आंसर क्या देंगे? कवक मृतजीवी पोषण करता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का यानी कि फ्लो जो होता है, अगर पूछा जाए तो एक दिशीय होता है, यानी एक दिशा में होता है, यूनिडायरेक्शन हो। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो इसमें हम लोग चिंपांजी मार सकते हैं सही आंसर। दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसका सही आंसर होगा किण्वन। निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस। जिस प्रकाश में वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो आंसर होगा लाल। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाएगा? पार्श्व क्रम यानी पैरेलल में।
क्योंकि आपको पता है कि Rp इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, और तो इसमें वैल्यू बढ़ेगा। तो इसका पार्श्वर क्रम ही जो है कि सही, क्या बोल रहा था, पार्श्वर क्रम को यहाँ पर हम लोग बोलेंगे सीरीज, सीरीज। तो इसका सीरीज में यानी कि आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 है ना। तो इस तरह से इसका आंसर होगा। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता? कुंडली जो होता है ना, कुंडली में नहीं रहेगा। वोल्ट मीटर, ए मीटर, विद्युत सेल सब में रहता है, लेकिन कुंडली में क्वाइल जिसको कहते हैं उसमें नहीं होता है। अगला सवाल है, एक अभिसारी किरणपुंज समतल दर्पण पर आपतित होता है, परिवर्तित किरणपुंज होगा। तो इसे तो भाई अभिसारी कहेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम लोग। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका वेबर होता है। आप लोगों से अनुरोध है कि बुक में जितना भी एसआई यूनिट वाला सवाल है उसको आप देख लें। एक दो सवाल ज़रूर रहते हैं इससे। जैसे अगर पूछा जाए कि वाट किसका जो एसआई यूनिट है, तो आप बोलिएगा पावर का है। जूल किसका है? तो एनर्जी, ऊर्जा का है। न्यूटन किसका है? बल का है। तो ये सब ध्यान आपको रखना पड़ेगा। एक ए मीटर के 0 तथा 2a अंकों के बीच में 20 विभाग हैं। ए मीटर का अल्पतम लिस्ट काउंट क्या होगा? तो 0.1 एम्पियर होगा। ये ध्यान रखें। यदि कोई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो प्रत्येक प्रतिरोध से क्या होगा? प्रत्येक प्रतिरोध से कम होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किससे रंध्र के छिद्र घिरे हो रहते हैं? यानी रंध्र का छिद्र जो रहता है वो गार्ड सेल से घिरा रहता है, जिसको गार्ड कोशिका यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? जब हम श्वसन करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही आंसर होगा। ये देखिए 43 नंबर क्वेश्चन जो है वो मिसिंग है, यहाँ पर नहीं है, इसलिए नहीं बता सकते हम लोग क्या है उसको। ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगा, एनर्जी भी मिलेगा, वाटर भी मिलता है, तो सभी हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका आंसर हो, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो हमको पता अपारगम होता है, यानी अपारगम नहीं, सेमी परमिएबल होगा। सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी उससे वस्तुएं आ जा सकती हैं, इसीलिए इसको सेमी परमिएबल। एटीपी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए कौन सा विलयन का उपयोग किया जाता है? यानी कि किसी भी पदार्थ में स्टार उपस्थित है कि नहीं है, इसकी जांच के लिए कौन सा रसायन का उपयोग किया जाता है? तो आयोडीन। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है? तो भैया सब पर निर्भर करेगी, प्रकाश के गुण पर भी निर्भर करेगी, प्रकाश की मात्रा पर भी गुण, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? जिसे हम लोग व्यंजक चूर्ण कहते हैं, ऐसे इसका केमिकल नेम अगर कोई पूछे आपसे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट आप बता सकते हैं। आयोडीन युक्त नमक, तो ऑप्शन नंबर NaCl प्लस KiO3 भी होगा और NaCl प्लस Ki, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएगा आपका। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर तथा 10% टिन होता है, उसका नाम क्या है? अब इसमें देखिए टिन लगा हुआ, कॉपर के साथ अगर टिन लगेगा तो कासा का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगर शोल्डर के बारे में कभी आपसे पूछ ले तो वो शोल्डर में आपका यूज़ हो जाता है लिड के साथ टिन हो जाएगा। पीतल के बारे में पूछे तो कॉपर और जिंक हो जाएगा, और जर्मन सिल्वर के बारे में अगर पूछ ले तो कॉपर हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, साथ में निकल हो जाएगा। तो असल में जो सवाल था वो क्या था कि 90% कॉपर और 10% टिन, तो इसका सही आंसर होगा कासा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑक्सीजन गैस के एक परमाणु की दो परमाणुओं के बीच में कितने अबंध रहते हैं? आप देखिएगा कि
ऑक्सीजन O2 यानी O और O के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यसद पुष्प किसे कहा जाता है? फिलोसोफर वूल, तो ZNO इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्च अम्लीय उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो साबुन का डिफिनेशन ही यही है। इसमें पूछा जाए कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है, तो पहला ही ऑप्शन जो है वो हो जाएगा बॉन्ड CHO, यानी ऑप्शन नंबर ए है। और बी वाला ऑप्शन कौन हो जाएगा? वो हो जाएगा आपको जा करके कार्बोक्सिलिक एसिड का, और सी वाला हो जाएगा कीटोन का, और डी वाला जो है वो है किसका? ईथर का। निम्नलिखित कार्बनिक यौगिक में कौन सा यौगिक अल्काइन है? तो एसिटिलीन जो है वो अल्काइन है भैया। किस दर्पण की फोकस दूरी चीनों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? तो उत्तल दर्पण, आप आंसर इसका लगाइए। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में अगर आप F और P के बीच में, यानी कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब जो है वो काल्पनिक बनता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए sin I बटा sin R होगा। लेंस का SI मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। अभी देखिए हम लोग SI यूनिट से 2 सवाल कर चुके हैं, इसलिए कहते हैं कि आप लोग यूनिट को देख करके जाइएगा ज़रूर, ज़्यादा से ज़्यादा काम का। अवतल लेंस में आवर्धन बराबर होता है, तो -V/U, और ऐसे अगर पूछा जाए दर्पण में तो -V/U होता है, लेकिन 62 का आंसर यहाँ पर V/U ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 होता है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5 सतहों से घिरा रहता है। पर पोटाशियम की परमाणु संख्या अगर 19 है तो इसकी संयोजकता क्या है? अगर आप इसको कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 8 8 1 आता है, तो इसकी संयोजकता 1, चूंकि बाहरी कक्षा में 1 है इसलिए 1, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो बी ऑप्शन होगा CnH2n+2, ऊपर वाला जो है अल्कीन का है, ठीक है। तो इसका 66 का आंसर बी हो जाएगा। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 9 हो जाएगी। 19 किसकी होती है? तो पोटाशियम की होती है। 29 किसकी होती है? तो कॉपर की होती है। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका विलयन का pH मान क्या होगा? तो 7 से अधिक होगा। लाल से नीला कर देगा तो 7 से अधिक, और नीला से लाल कर देगा तो 7 से कम। ध्यान रखिएगा इसको, ये सब सवाल को। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो अगर सवाल पूछा जाए तो अल्मुनियम का हो जाएगा, क्योंकि बॉक्साइट का फार्मूला Al2O3 2S2O होता है। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा? तो सबसे ज़्यादा सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक, फिर कॉपर, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसमें क्या आयरन जो है अल्मुनियम के साथ रिएक्शन करके अल्मुनियम ऑक्साइड और आयरन बना रहा है, तो ये कैसा अभिक्रिया? तो विस्थापन अभिक्रिया है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ, यानी हाइड्रोकार्बन का ये जो है कि डिफिनेशन ही है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोकार्बन बनाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है ये। बोरोन और अल्मुनियम आवर्त सारणी में किस वर्ग में आते हैं? जब बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 5 होता है तो हम लिखते हैं कि 2 और 3। अल्मुनियम को लिखते हैं 2 8 3। देख रहे हैं लास्ट में 3 3 आ रहा है, इसका मतलब है कि वर्ग नंबर 3 में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर सही हो जाएगा। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? भाई ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट के कारण हो जाता है। बाघ उपभोक्ता है, किस किस्म का उपभोक्ता? भाई तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता है। पित्त रस कहाँ से निकलता है? स्राव का मतलब निकलता है, यकृत लीवर से निकलता है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद क्या है? समजात अंग है।
नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, यानी कि रीजेनरेट अपने आप को कर लेता है। छिपकली को देखिएगा, छिपकली का पूंछ कट जाता है, फिर से जो है कि निकल रीजेनरेट हो गया। हाइड्रा के जो है कि पर्वत टूट जाते हैं, फिर से आ जाते हैं। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर तो हाइड्रा होगा, ऑप्शन नंबर ए। किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? जीनोटाइप। इस तरह से मेरे 80 सवाल जो है मुकम्मल हो गए 2023 के। आप लोग इसको खूब देखिए, 4 बार पार एग्ज़ाम आते वक्त देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, लोगों को शेयर कीजिए, समझे। और 4-5 दिन के अंदर अगर 100 से ज़्यादा जो है कि व्यू अगर हो जाते हैं, बहुत छोटा सा व्यू हम रख रहे हैं, 100 व्यू हो जाता है, तो हम दूसरा जो है आप लोग के लिए साइंस का 2021 का जो है कि इसी तरह से बनाएंगे। आप लोग कोशिश कीजिए, मेरे साथ मेरा हेल्प कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू बढ़ाइए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।